चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सरकार ने प्रदेश के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। 5 अप्रैल को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड और आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। देखने और सुनने में इन दोनों कार्डों को लिंक करना सरकार की एक समान प्रतिक्रिया का भाग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र भले ही गंगा जमुना तहजीब के प्रसिद्ध रहा हो, लेकिन अवध की 16 लोकसभा सीटों पर हमेशा जाति सीमाकरण का खेल खेला जाता रहा है। पार्टियां चाहे जो भी हो, वे जाति सीमाकरण के आधार पर ही उम्मीदवार उतारी रहती है और सफल होती रहती है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही गर्मियां अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल महीने में ही राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में 20 दिन लू चलेगी। नितुमान संसद हेमा मालिनी को नामांकन करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका नामांकन करने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी आप के सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं में से एक संजय सिन्हा को एक्साइज पॉलिसी घोटाले में जमानत मिल गई है। संजय के बाहर आने से लोकसभा चुनाव में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दर्शकों की खोखली धमकियां के बाद उत्तर कोरिया की अपने दुश्मनों को खत्म करने की कस्में खाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ प्रमुख विश्लेषण दावा कर रहे हैं कि किम जोंग उन वास्तव में युद्ध की तैयारियों को लेकर गंभीर हो सकते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी आप के सांसद संजय सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर आने के तुरंत बाद दावा किया है कि केंद्र सरकार ये करे कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को भी लेकर बोला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही 10 मिनट रुककर बाबा वैद्यनाथ को नमन करेंगे। बाबा वैद्यनाथ को नमन करने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से बिहार में जनसभा को संबोधित करने निकल जाएंगे। बिहार के पूर्णिया सीट पर चल रहा विवाद सुलझने को ही नहीं आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुए समझौते के बाद पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में आई है और लालू प्रसाद यादव ने यहां से बीमा भारतीय को टिकट दे दी है। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां के बीच कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने खुद खुशी कर ली है। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के फैसले पर आदित्य यादव ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। बदायूं सीट पर इलेक्शन लड़ने को लेकर आदित्य ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवपाल जी की जगह एक युवा प्रत्याशी हो। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। राहुल गांधी ने नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग को एक हल्फनामा भी दिया है।
लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए बिहार की सभी 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने चुनावी प्रचार तेज कर दी है। वन इंडिया हिंदी की टीम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हॉट सीटों में शुमार की जा रही गया सीट पर पहुंचेगी। यूपी लोकसभा चुनाव के बीच मेरठ सीट से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है, जिसके बाद सपा में कुछ ठीक नहीं होने के कायस लग रहे हैं। सपा के अध्यक्ष के इन फैसलों को लेकर अब राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने तंज कसा और कहा कि सपा में कुछ घंटों के लिए ही टिकट मिलता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर 5 साल में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव होता है और सत्ताधारी दल की पराजय पर आसानी से सत्ता हस्ताक्षर होता रहता है। इतनी आसान और शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया के तहत नेतृत्व परिवर्तन होना दुनिया के कई देशों के लिए हैरानी और सीख वाली बात रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उन्हें 6 महीने पहले कैंसर का पता चला था और वे पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में भाग नहीं ले सकेंगे। यूपी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुरादाबाद के बाद अब मेरठ सीट पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरी वक्त में फिर प्रत्याशी बदल दिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। इसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बुधवार 37 प्रत्याशियों द्वारा 54 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में टिकट मिलने से ज्यादा टिकट छीनने का डर है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मेरठ में अपना फैसला बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में वह कमजोर हो गई। जानकर इनका एक कारण राज्य में अल्पसंख्यक वोट बैंक को मानते हैं। इन पर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस का एकाधिकार है। इसी वोट बैंक में अब सीग लाने की कोशिश में भाजपा भी जुट गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी आपके सांसद संजय सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर आने के तुरंत बाद दावा किया कि केंद्र सरकार ये करके सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं। सिन्हा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। इस बार वह जमुई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इन जनसभा में लाखों की संख्या में लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी के मंच पर बिहार के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इन नेताओं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता मौजूद हैं। इसके अलावा देखने वाली बात तो यह है कि चिराग के चाचा को मंच पर जगह मिलती है या नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी पड़ेगी और ग्वालियर चंबल सबसे गर्म रहेगा। आईएमडी भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि अप्रैल में गर्मी का रुख रहता है और इस बार भी भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके साथ प्रदेश में लू के साथ साथ शहरों में रातें में भी ज्यादा गर्मी होगी और जिस प्रकार दिसंबर जनवरी सबसे ठंडी होते हैं और जुलाई अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसी प्रकार गर्मी के 2 मुख्य महीने अप्रैल और मई होते हैं। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है और उसके सहयोग से पिछले 17 साल से बिहार में
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, फिर क्यों नहीं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने इसी धरती से विशेष दर्जा देने की घोषणा की थी। देश के कुछ राज्यों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। राजधानी दिल्ली में आज यानी कि सुबह से ही धूप देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली में तेज हवाओं ने एक बार फिर से मौसम रुख बदलना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को भारत सरकार से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों के जवाब में जैसे को तैसे का रुख अपनाने का आग्रह किया। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिन्हा ने बताया है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अभी जिला स्तर पर कोई पत्र सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है। जब मिलेगा तो नागरिकता देने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी ने जो चुनावी हल्फनामा दिया है, उनके मुताबिक उनके पास फिलहाल केस के तौर पर 55,000 रुपए हैं।